गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में शेयर कैपिटल के बारे में, अंश पूंजी के बारे में। कंपनी अकाउंट्स में आपने पहले ये पढ़ा है, कैपिटल जो होती है वो अलग अलग अंशों में डिवाइड होती है। तो वो शेयर कैपिटल है क्या, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शेयर क्या होता है या अंश क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पोर्शन, हिस्सा। कंपनी अंश पूंजी जो है वो अलग अलग भागों में बटी होती है। इस प्रकार अंश पूंजी वाली कंपनी की जो संपूर्ण पूंजी है वो एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित किया जाता है और इन्हें अंश कहते हैं। जैसे किसी कंपनी की संपूर्ण पूंजी 10 लाख रुपए है, जो 10 रुपए की निश्चित राशि के 1 लाख अंशों में विभाजित है, तो 10 रुपए की प्रत्येक इकाई को कंपनी का एक अंश कहा जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि अंश एक निश्चित राशि की बहुसंख्यक इकाइयों में से एक हिस्सा है जिनमें एक कंपनी की पूंजी को विभाजित किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी हुई है, उसके आधार पर भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है। अब इसमें जो बड़ा अर्थ जो इसका लगा है, अंश ऐसा अधिकार होता है जो अंशधारी को कंपनी के अस्तित्व में रहने के दौरान अर्जित लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है तथा कंपनी के समापन की दशा में कंपनी की संपत्तियों में से हिस्सा लेने के लिए अधिकृत करता है। ये इनकम टैक्स कमिश्नर जो बूचा गजदर का जो मामला था, उस मामले में ये टिप्पणी की गई थी। न्यायाधीश जो फरवेल है, उन्होंने भी अंश पूंजी के बारे में कहा है कि अंश कंपनी में अंशधारी का हित है, जो कि प्रथम दायित्व हेतु तथा द्वितीय उसके हित के उद्देश्य से मुद्रा की एक राशि द्वारा मापा जाता है तथा जिसके अंतर्गत अधिकारियों व अंशधारियों द्वारा किए गए अनेक पारस्परिक समझौतों की एक श्रृंखला भी शामिल है, जो विभिन्न अंशधारियों द्वारा आपस में कंपनी अधिनियम तथा पार्षद अंतर्नियम की व्यवस्था के अनुरूप किए जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि अंश पूंजी का वह आनुपातिक भाग है जो कंपनी में एक अंशधारी के हित का प्रतिनिधित्व करता है तथा उनके दायित्व एवं अधिकारों को निर्धारित करने के लिए निश्चित धनराशि में अंकित किया जाता है। अब इसकी जो अंश पूंजी की जो धारणा है या इसका जो उपयोग है शब्द का, वो किस ढंग से किया जाता है उसको अपन लें। तो इसका कई जगह जो अंश पूंजी का जो उपयोग है कई अर्थों में किया जाता है। जैसे एक शब्द आता है ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, अधिकृत अथवा पंजीकृत अथवा अंकित पूंजी। तो अधिकृत या प्राधिकृत पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी के सीमा नियम द्वारा कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया गया है। ये धारा 2(8) में दिया गया है। इस प्रकार अधिकृत पूंजी वह अंश पूंजी की राशि है जिसकी सीमा के भीतर कोई कंपनी अपने अंश निर्गमित कर सकती है। यद्यपि कोई भी कंपनी सीमा नियम में परिवर्तन कर अपनी अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकती है। अंश पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी को अपने सीमा नियम में उस पूंजी की राशि को अंशों की संख्या एवं उनके अंकित मूल्य के साथ उल्लेख करना होता है, जिससे उस कंपनी का पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत पूंजी को इसलिए कभी कभी पंजीकृत पूंजी या अंकित पूंजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जिसे कंपनी समय समय पर
अभिदान हेतु निर्गमित करती है। धारा 250 उसमें ये प्रावधान है। दूसरे शब्दों में ये अधिकृत पूंजी का वह भाग या हिस्सा है जो समय समय पर अभिदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इसमें नकद के बदले अथवा नकद के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित पूंजी सम्मिलित है। इसमें निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी के बराबर भी हो सकती है। यदि कंपनी ने अपनी संपूर्ण अधिकृत पूंजी ही अभिदान हेतु निर्गमित कर दी हो तो प्रत्येक कंपनी अपनी निर्गमित पूंजी की राशि को अपने बैलेंस शीट में प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। अभिदत्त पूंजी कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसके लिए किसी समय विशेष पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिदान कर दिया गया है। धारा 286 यह अधिकृत पूंजी के बराबर भी हो सकती है यदि कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के संपूर्ण पूंजी के लिए अभिदान कर दिया हो तथा कंपनी द्वारा उन्हें आवंटित कर दी गई हो, किंतु यह पूंजी कभी भी निर्गमित एवं अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल, याचित या आहूत पूंजी। याचित या आहूत पूंजी से तात्पर्य पूंजी के उस भाग से है जिसे चुकाने के लिए मांग लिया गया है। धारा 215 ये अभिदत्त पूंजी का वह भाग है जो आवंटित अंशों पर भुगतान हेतु मांग लिया गया है। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल, प्रदत्त या समादत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी या प्रदत्त अंश पूंजी अथवा अंश पूंजी समादत्त शेयर कैपिटल पेड अप से तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जिसे प्रदत्त राशि के रूप में जमा कर लिया गया है। यह निर्गमित अंशों के संबंध में प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में प्रदत्त राशि के रूप में जमा की गई कोई भी राशि सम्मिलित नहीं है, किंतु इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में प्राप्त कोई भी अन्य राशि सम्मिलित इसमें नहीं की जाती है, चाहे उसे किसी भी नाम से संबोधित किया जाता हो। इस प्रकार जो पेडअप या प्रदत्त पूंजी से तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जो आवंटित अंशों पर चुका दी गई है अथवा प्रदत्त राशि के रूप में जमा कर दी गई है। ये कंपनी द्वारा आवंटित अंशों के संबंध में वास्तव में प्राप्त की गई अथवा जमा कर दी गई राशि है। ये याचित पूंजी में से याचना की प्राप्त होने वाली राशि घटाने के बाद शेष बचने वाली राशि है। अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी, यह अभिदत्त पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी द्वारा आवंटित अंशों पर अभी तक भुगतान हेतु मांगा नहीं गया है। पूंजी के ऐसे भाग को कंपनी द्वारा कभी भी भुगतान हेतु मांगा जा सकता है, यद्यपि ऐसी मांग कंपनी के अंतर्नियमों एवं कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही की जा सकती है। नेक्स्ट है आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। जब कोई कंपनी ये निश्चित कर लेती है कि कंपनी की पूंजी का एक भाग कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा तो पूंजी का वह भाग आरक्षित पूंजी कहलाता है। आरक्षित पूंजी अयाचित पूंजी का वह भाग है जिसे किसी कंपनी ने केवल समापन के समय तथा समापन के उद्देश्यों के लिए ही मांगने के लिए निर्धारित कर लिया है। कंपनी ऐसा एक विशेष संकल्प पारित करके इस राशि को निर्धारित कर सकती है। कंपनी इस राशि को अंशधारियों से तभी मांग सकती है जबकि समापन के समय दायित्वों के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्तियां अपर्याप्त रहती है। ये प्रावधान धारा 65 में है। ऐसी पूंजी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही साधारण पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। आरक्षित पूंजी के विरुद्ध कोई प्रभार यानी चार्ज भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।
यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रिजर्व कैपिटल है उसको कैपिटल रिजर्व नहीं समझना चाहिए, यानी पूंजी संचय उसको कभी नहीं समझे। पूंजी संचय का निर्माण उन लाभों से होता है जो किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में अर्जित किए जाते हैं अथवा विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः पूंजी संचयों यानी जो कैपिटल रिजर्व है इसका निर्माण समामेलन से पूर्व के लाभ, किसी चालू व्यवसाय को खरीदने में जो लाभ हुए हैं वो, या पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय से जो प्राप्त लाभ हुए हैं वो, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, ऋण पत्रों के शोधन से प्राप्त आय इत्यादि से होता है। अब इसमें अधिकृत, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी का प्रकाशन, पब्लिकेशन भी करना पड़ता है। यदि किसी कंपनी के सूचना पत्र, विज्ञापन या अन्य औपचारिक प्रकाशन में अथवा किसी व्यावसायिक पत्र, बिल, शीर्षक आदि पर अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया गया है तो उस पर उसी महत्वपूर्ण स्थिति में तथा उसी स्पष्टता के साथ कंपनी की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी का उल्लेख किया जाएगा। यदि इस प्रावधान के पालन में त्रुटि की जाती है तो कंपनी 10,000 रुपये के अर्थदंड के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी भी ऐसी प्रत्येक मुक्ति के लिए 5,000 रुपये के अर्थदंड के भुगतान के लिए दायी होगा। ये व्यवस्था धारा 60 में दी गई है। इस तरह जो अंश पूंजी के जो विभिन्न शब्द या जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में आज अपन ने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।